सीट आरक्षित नहीं है या रोटेशन में फिर से उसके लिए खुली है तो वही व्यक्ति दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अगर सीट किसी और वर्ग या महिला के लिए आरक्षित हो गई है तो वह व्यक्ति वहां से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जय हिंद साथियों, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है और गांव-गांव में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ग्राम प्रधान बनने का नियम क्या है, उम्र कितनी होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए और कौन कौन से लोग चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आसान भाषा में बताने वाले हैं, ताकि अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य प्रधान बनने का सपना देख रहा है तो उसे किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव पंचायती राज व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी मानी जाती है। गांव के विकास से लेकर सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने तक ग्राम प्रधान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि हर चुनाव से पहले यह सवाल उठता है कि प्रधान बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, पढ़ाई कितनी जरूरी है, क्या महिला भी प्रधान बन सकती है, आरक्षण कैसे लागू होता है और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं उम्र यानी आयु सीमा की। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद की आयु सीमा 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा तय नहीं की गई है, यानी अगर कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम है तो वह अधिक उम्र में भी चुनाव लड़ सकता है। कई गांवों में आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग भी प्रधान का चुनाव जीतते हैं, क्योंकि उम्र से ज्यादा अनुभव और जन समर्थन मायने रखता है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता यानी पढ़ाई की। यूपी में ग्राम प्रधान बनने के लिए कोई बहुत ज्यादा शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। सामान्य तौर पर उम्मीदवार का साक्षर होना ही काफी माना जाता है। कुछ राज्यों में 8वीं या 10वीं पास की शर्त रखी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसी कोई सख्त शैक्षणिक योग्यता लागू नहीं की गई है। हालांकि समय समय पर इस पर चर्चा जरूर होती है कि प्रधान को कम से कम 8वीं या 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन फिलहाल नियम यही है कि उम्मीदवार पढ़ना लिखना जानता हो। अब सवाल उठता है कि कौन कौन लोग ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि उम्मीदवार उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, यानी उसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का नाम उस गांव की वोटर लिस्ट में नहीं है तो वह वहां से प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता। साथ ही उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आरक्षण की बात करते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती है। आरक्षण रोटेशन के आधार पर होता है, यानी हर चुनाव में अलग अलग गांवों में आरक्षित सीटें बदलती रहती है। किसी चुनाव में जो सीट सामान्य होती है वह अगले चुनाव में महिला या किसी वर्ग के लिए आरक्षित होती है। इसलिए चुनाव से पहले जारी होने वाली आरक्षण सूची को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए भी ग्राम प्रधान बनने का पूरा अधिकार है। अगर सीट महिला के लिए आरक्षित है तो वे केवल महिला उम्मीदवार ही वहां से चुनाव लड़ सकती है। वहीं अगर सीट सामान्य है तो महिला और पुरुष दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएं ग्राम प्रधान चुनी गई है और कई गाँवों में महिला ने विकास के कामों में अच्छी मिसाल पेश की है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर किसी व्यक्ति का कोई किसी गंभीर आपराधिक मामले में सजा हो चुकी है और वह अभी भी सजा काट रहा है या चुनाव कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो चुका है या सरकारी धन का गमन करने का दोषी करार पाया गया तो भी उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। अगर किसी उम्मीदवार पर पंचायत या सरकार का बकाया हो तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता। नामांकन प्रक्रिया भी ग्राम पंचायत चुनाव का अहम हिस्सा होता है। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो उसके बाद नामांकन की तारीख तय की जाती है। उम्मीदवार को निर्धारित फॉर्म भरकर नामांकन करना होता है। इसके साथ जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो, शपथ पत्र और चुनाव खर्च का विवरण देना होता है। नामांकन के समय उम्मीदवार को यह घोषणा भी करनी होती है कि उसके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला तो नहीं है। नामांकन के बाद जाँच की प्रक्रिया होती है, जिसमें चुनाव अधिकारी सभी फॉर्म और दस्तावेजों की जांच करता है। अगर किसी तरह की कमी या गड़बड़ी पाई जाती है तो नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। इसके बाद नाम वापसी की तारीख होती है, जिसमें उम्मीदवार चाहे तो अपना नामांकन वापसी ले सकता है। नाम वापसी के बाद ही अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी होती है। अब जरा चुनाव प्रचार की बात करते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में प्रचार के लिए
कुछ नियम तय होते हैं। उम्मीदवार गांव में जाकर लोगों से वोट मांग सकता है, बैठक कर सकता है, लेकिन उसे चुनाव आचार संहिता का पालन करना होता है। शराब, पैसे या किसी तरह का लालच देकर वोट मांगना पूरी तरह कानूनी है। अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है, पकड़ा जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब बात करते हैं मतदान प्रक्रिया की। ग्राम पंचायत चुनाव में मतदान गुप्त तरीके से होता है। मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर अपनी पहचान दिखाता है और फिर ईवीएम या बैलेट पेपर के जरिए वोट डालता है। मतदान के बाद मतगणना होती है और जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे ग्राम प्रधान घोषित कर दिया जाता है। ग्राम प्रधान बनने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। ग्राम प्रधान का काम सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं होता, बल्कि गांव के विकास की पूरी जिम्मेदारी उसी पर होती है। गांव में सड़क, नाली, पानी, बिजली, सफाई, स्कूल, आंगनवाड़ी, राशन वितरण जैसी कई योजनाओं की निगरानी ग्राम प्रधान ही करता है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को सही तरीके से गांव तक पहुंचाना भी प्रधान का काम होता है। ग्राम प्रधान की अवधि आमतौर पर 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष पूरे होने के बाद फिर से चुनाव होते हैं। अगर प्रधान के कामकाज से जनता खुश नहीं है तो अगले चुनाव में उसे हटाया भी जा सकता है। वहीं अगर ग्राम प्रधान ने अच्छा काम किया तो जनता दोबारा भी मौका दे सकती है। अब सवाल आता है कि क्या एक ही व्यक्ति बार बार ग्राम प्रधान बन सकता है? इसका जवाब है हाँ। अगर सीट आरक्षित नहीं है या रोटेशन में फिर से उसके लिए खुली है तो वही व्यक्ति दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अगर सीट किसी और वर्ग या महिला के लिए आरक्षित हो गई है तो वह व्यक्ति वहां से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ग्राम प्रधान के साथ साथ उप प्रधान यानी ग्राम पंचायत सदस्य भी होते हैं जो मिलकर पंचायत या संचालन करते हैं। ग्राम प्रधान अकेले कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता, उसे पंचायत की बैठक में प्रस्ताव रखना होता है और सदस्यों की सहमति से ही कई फैसले होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी ग्राम पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि गांव के भविष्य से जुड़ा हुआ फैसला होता है। ग्राम प्रधान बनने के लिए उम्र, योग्यता, नियम और प्रक्रिया समझना बेहद जरूरी है। अगर आप सही नियमों के तहत चुनाव लड़ते हैं और जनता का विश्वास जीतते हैं तो आप अपने गांव के विकास की अहम भूमिका निभा सकते हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हलचल और तेज होने वाली है। ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते सभी नियम समझ लें, आरक्षण सूची पर नजर रखें और चुनाव आयोग द्वारा जारी हर दिशा निर्देश का पालन करें। उम्मीद है दोस्तों यह पूरी जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि ग्राम पंचायत चुनाव में लगने वाले 15 दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो जरूरी है वो कौन कौन से हैं तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। इस वीडियो से पहले वाली वीडियो वे ग्राम पंचायत चुनाव में लगने वाले 15 दस्तावेज बेहद ज़रूरी है, वे तैयार करने बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को जाकर देखो और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।